आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा अपने और मेरे फ्रेंड के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, जो आपके लिए कनाडा के अंदर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहां पे अपनी लाइफ स्मूथ करना चाहते हो, हिसाब किताब बढ़िया चाहते हो और जो भी अचीव करने आए हो कनाडा के अंदर वो अचीव करना चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे निकलते हैं, क्योंकि मेरे को ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, भूख भी लग रही है, तो खाना पीना कर लेता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एंड तक देखना। पंचतर सबसे पहली चीज़ आती है अडेप्टेबिलिटी। तो बेसिकली जब हम किसी नई कंट्री के अंदर इमिग्रेट करते हैं, स्पेशली एक साउथ एशियन कंट्री से जब एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के अंदर हम मूव करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं। नए लोग, नया कल्चर, नया वेदर, नया क्लाइमेट, नए सिस्टम, तो हिसाब किताब बिल्कुल नया होगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी विल बी द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। डेफिनेटली जब आप कनाडा आने वाले होगे तो बहुत सारी आपकी प्लानिंग होगी कि भी मैं कनाडा जाऊँगा, पहला स्टेप मेरा ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, उसके बाद मेरे को जॉब मिल जाएगी, फिर मैं घर खरीद लूँगा, मेरी पीआर हो जाएगी, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करके आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने प्लान किया था सारी की सारी चीज़ें वैसे हों। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आप चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे पूरे स्टूडेंट टाइम में, फिर वर्क परमिट पे आने के बाद, फिर पीआर पे आने के बाद, जो भी मेरी जर्नी रही है 6 सालों में, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि मैंने ऐसे प्लान किया था लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने अपने प्लान ऑफ एक्शन को चेंज किया और फिर इवेंचुअली सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो जब आप कनाडा आओगे या फिर ऑलरेडी आ चुके हो, जो भी हिसाब किताब है, तो आपको अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि कोई भी सिचुएशन आ जाए उसके अंदर आप सोल्यूशन निकाल लो और उससे निकल जाओ। अब यार अगली चीज़ आती है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग वर्ड सुनते ही काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आता है भी फाइंडिंग अ जॉब या फिर फाइंडिंग रेफरेंसेस ऑन लिंक्डइन, और काफ़ी सारे लोगों को तो नेटवर्किंग बहुत ही हल्की चीज़ लगती है कि इससे तो कुछ होता ही नहीं है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में नेटवर्किंग का मतलब होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। तो आपके आसपास जो भी कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, कोई मीटअप्स वगैरह होते हैं, कुछ भी हो रहा है, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और नए लोगों से मिलना चाहिए। जो नए लोगों से मिलने का डर होता है ना, वो आपको भूलना पड़ेगा। बिल्कुल कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप यहाँ पे कनाडा के अंदर या फिर जिस भी कंट्री के अंदर हो अपनी जान पहचान बना पाओगे। जब नई कंट्री में आते हैं हम बिल्कुल अकेले होते हैं, किसी को नहीं जानते होते, तो किस तरीके से हम अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैं जब नया नया कनाडा आया था मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, स्टेप आउट किया, लोगों से मिला, और आज जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो काइंड ऑफ एक टाइम पे स्ट्रेंजर ही थे, लेकिन उनसे बात की, फिर एक स्पार्क जगह, कोई कनेक्शन बैठा, तो फिर उस तरीके से हम अच्छे फ्रेंड्स वगैरह बन गए। और कुछ तो ऐसे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो ओंटारियो के अंदर हैं, आज भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे ही एज अ स्टूडेंट आते हो, नए आते हो, वेट मत करो कि जब मेरा वर्क परमिट आ जाएगा या फिर जब मेरे को जॉब ढूंढनी होगी तब मैं नेटवर्किंग करूँगा। स्टूडेंट टाइम से ही शुरू हो जाओ और अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करना शुरू करो। अब यार ये तो सबको पता है कि कनाडा एक एक्सपेंसिव कंट्री है, स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनअफोर्डेबल की कैटेगरी में चली गई हैं। और उसके चलते अगर आप कनाडा आने वाले हो या फिर नए नए आए हो तो बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट की समझ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों के ऊपर मेरे को अपना मनी स्पेंड करना चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर मनी स्पेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर हार्ड अर्नड मनी। और साथ के साथ क्रेडिट स्कोर किस तरीके से काम करता है, कैसे वो ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, उसकी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रख सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में क्रेडिट स्कोर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अच्छे क्रेडिट स्कोर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथ के साथ यहाँ पे अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, TFSA, RRSP, FHSA, इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो इनको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, इनको यूज़ करके अपने टैक्सेस को किस तरीके से सेव कर सकते हो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मतलब बेसिकली पैसा कैसे संभालते हैं, कैसे फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होने वाला। अगर आप 20-21 साल के हो तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन हाँ यार सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप ग्रो कर पाओगे। तो ये हिसाब किताब है। तो ये भी सबको पता है कि कनाडा के अंदर जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। यहाँ पे -40 से लेकर +40 तक टेम्परेचर जाता है। काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो अगर आप घर के अंदर ही घुसे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे कि नहीं मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे को डर लगता है, बाहर बहुत ज़्यादा स्नो है, तो भाई परेशान हो जाओगे, घर के अंदर डिप्रेस हो जाओगे। तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को ढंग से कवर करके बढ़िया स्नो जैकेट, बढ़िया स्नो पैंट्स, अच्छे खासे विंटर शूज़ वगैरह लेके बाहर निकलो। यहाँ पे जो भी विंटर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एंजॉय करो, जो भी समर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एंजॉय करो। यहाँ के वेदर को एम्ब्रेस अगर करोगे तभी यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के वेदर के साथ आप एडजस्ट हो पाओगे और यहाँ की एक्चुअल जो ब्यूटी है ना उसको एंजॉय कर पाओगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़
चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है यहाँ के लोकल एटिकेट को समझना, सीखना और अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना। जो कनाडा है वो एक बहुत ही पोलाइट कंट्री है, यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ का एक लाइफस्टाइल है, पब्लिक में किस तरीके से बिहेव करना होता है, गाड़ी चलाते हुए, बात करते हुए, या फिर इन जनरल अगर हम पब्लिक में जा रहे हैं तो अपनी हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन करके रखना, ताकि हमारे साथ जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो या फिर उनको कोई स्मेल वगैरह ना आए। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम अपनी होम कंट्री में करते थे वही चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप कनाडा में आ रहे हो ये यहाँ के कल्चर को अडेप्ट करो और अपनी कंट्री के कल्चर को भूल जाओ, ऐसा तो है नहीं। अपने कल्चर को तो रखो ही, जो भी आप सेलिब्रेट करते हो, जो भी चीज़ें हैं वो तो होनी ही चाहिए, उसको तो कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जिस कंट्री के अंदर हम आ रहे हैं उसके कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज उनका भी खुद का एक कल्चर है, उसको अडेप्ट करो, अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करो, ताकि जब हम पब्लिक में जाएं तो कोई ये ना बोले कि भाई ये लोग इस कंट्री से आते हैं और इस कंट्री ने हमारी कंट्री का कल्चर ख़राब किया हुआ है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि कोई छोटी सी एक चीज़ भी ना पूरे देश का, पूरी कम्युनिटी का नाम ख़राब कर सकती है। कनाडा ही नहीं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के कल्चर को हम अडेप्ट करें, समझें कि भाई क्या होता है और उसको अप्रिशिएट करें, उसको एम्ब्रेस करें, ना कि भाई मैं तो वहाँ से आया हूँ मैं तो वही करूँगा। ऐसा नहीं है ना, हम वहाँ से आए हैं वही करना है तो फिर हमें वहीं रहना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के कल्चर को भी अडेप्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मतलब इससे पोलाइट तरीके से मैं नहीं बोल सकता था। अब यार उसके बाद बात आती है जॉब हंटिंग की। अब मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि एक नई कंट्री के अंदर एज अ न्यू इमिग्रेंट जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, कोई आसान चीज़ नहीं होती है। लेकिन अपने रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज करना, इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करना, कंपनीज़ की रिसर्च करना, आपके फील्ड में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं उनका पता करना, साथ के साथ जो ऑलरेडी लोग कनाडा के अंदर सेटल्ड हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, आपके फील्ड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी टाइम पहले कनाडा आए थे, सक्सेसफुल हैं, बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना, उनसे बात करना, लिंक्डइन पे जाके नेटवर्किंग करना, ये सारी चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी जॉब हंट का ही एक पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम अपनी कम्युनिटी में सिखाएंगे कि भी कैसे करना होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज देंगे। जो भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे उस पर हम काम कर रहे हैं, आशीष और मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सून लॉन्च करने वाले हैं इसी मंथ में, जनवरी में। बाकी अगर मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अवेलेबिलिटी। एम्प्लॉयर को जिस टाइम पे आप चाहिए और उसी टाइम पे अगर आप अवेलेबल हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। पार्ट टाइम जॉब में कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती कि आपको वो आना चाहिए या फिर ये टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको सब सिखा दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अवेलेबिलिटी, और सही टाइम पे सही जगह पहुंचना, वो सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन जब बात आती है फुल टाइम जॉब की, अच्छी वाली फुल टाइम जॉब की, बढ़िया इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्किल्स वगैरह पे काम करना है। वो कैसे पता लगेगा? जो लोग ऑलरेडी जॉब लेके बैठे हुए हैं, सक्सेसफुल है, उनसे बात करके भी इंडस्ट्री में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जॉब तो मिल जाती है, बस गिव अप नहीं करना होता। मैंने भी गिव अप नहीं किया था, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, नोन लोग हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया था, लगे रहे थे। 500 जॉब्स अप्लाई करोगे तब जाके यार 10 या 15 में से इंटरव्यू कॉल आएगा और उसमें से 1-2 में आपकी सिलेक्शन होगी। तो अगर 50 जॉब अप्लाई करोगे तो क्या ही इंटरव्यू आएगा और क्या ही आपकी जॉब लगेगी। तो ये सीन है जॉब हंटिंग का। अब यार मेरे पर्सनल ओपिनियन में और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप कनाडा जैसी कंट्री के अंदर सेटल होना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी भी टाइप की कम्युनिटी हो सकती है, चाहे आपने किसी रिलीजियस प्लेस पर कोई ग्रुप या कम्युनिटी बना रखी है, या फिर अपने मोहल्ले में कोई कम्युनिटी वगैरह बना रखी है, या फिर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। मतलब लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप रेगुलर कॉन्वर्सेशंस वगैरह कर सकते हो, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हो, एक दूसरे की इन जनरल आप हेल्प करते हो, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर में अकेले बैठे रहोगे, खुद ही लगे रहोगे चीज़ों में, तो काम तो हो जाएंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, पैसा बहुत ज़्यादा लग सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, एक है रोहित, एक है मोहित, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। रोहित की आदत क्या है, वो अपने कमरे के अंदर घुसा रहता है, अपने लैपटॉप पर ही लगा रहता है, कुछ भी काम करवाना है गूगल पर सर्च किया, हो गया। ऐसा नहीं उसके काम होते नहीं है, काम सारे हो जाते हैं, लेकिन उसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरी साइड जो मोहित है, वो कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 4-5 लोगों से बात करने के बाद अपना कोई काम करता है, लोकल जो कैनेडियंस हैं उनके साथ बात करने के बाद अपना काम करता है, तो उसको लोकल लूप होल्स वगैरह के बारे में पता है, और ऐसे
ऐसे रिसोर्सेज के बारे में उसको पता लग जाता है जो आम जनता को पता भी नहीं होता कि भी एग्जिस्ट भी करती हैं। तो इस तरीके से अगर आप कम्युनिटीज़ के अंदर एक्टिव रहोगे तो आप थोड़ा सा कनेक्टेड फील करोगे, नए लोगों से मिलोगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। ऐसी ही कम्युनिटी आशीष भाटी और मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भी उनको काम करवाने होते हैं, जो बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो आपके हमारी कम्युनिटी का पार्ट होने की वजह से बहुत ही सस्ते में हो जाएंगे। साथ के साथ कोई इमिग्रेशन हेल्प, लीगल हेल्प, जॉब ढूंढनी है, रेज्यूमे बनाना है, कवर लेटर बनाना है, फ्रेंच सीखनी है, आइल्स की प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ हेल्प सीखना है, पीटी सीखना है, जो भी चीज़ का नाम लोगे हमारी कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल होगी। साथ के साथ जॉब वगैरह ढूंढनी है, जॉब के रेफरेंस वगैरह चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उस फील्ड में अगर नॉलेज गेन करना चाहते हो, करियर पाथ समझना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको हमारी कम्युनिटी के अंदर मिलेंगी। तो उसी को हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो फेलो इमिग्रेंट्स हैं हम उनकी हेल्प कर पाएँ। तो ये हिसाब किताब है। तो इन शॉर्ट, बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी ताकि आपको और चीज़ों के बारे में पता लगे, ना कि जस्ट कि भाई आप लगे हुए हो और बस खुद ही लगे हुए हो और बाद में पता लगता है कि ओ ये भी रिसोर्स एग्जिस्ट करता था, इसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था। अगर अपनी होम कंट्री के कंफर्ट को छोड़ के किसी और कंट्री में इमिग्रेट होना, वहाँ पे जॉब ढूंढना, अपने आप को सेटल करना, अपनी फैमिली रेज करना, अपना घर बनाना, अपने आप को ग्रो करना फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। मतलब ओवर द टाइम आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करोगे। मतलब इस पूरी जर्नी में ना आप देखोगे कि आप बहुत तगड़ा रेजिलियंस, बहुत ही सही सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह डेवलप कर लोगे। जब मैं मुड़ के अपनी 6 साल की जर्नी को देखता हूँ, जब मैं 2018 में कनाडा आया था, मैं क्या बंदा था और अब 2025 शुरू हो चुका है और किस टाइप का मैं बंदा बन चुका हूँ। मैंने कभी नहीं लाइफ में सोचा था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल होगा, लेकिन कनाडा के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया, ऐसे ऐसे चैलेंजेस को फेस किया है कि उन्होंने मेरे को बदल के रख दिया, बहुत ही अलग टाइप का इंसान बना दिया। तो डेफिनेटली इस चीज़ को वैल्यू करना और उसको कैरी फॉरवर्ड करना, मतलब और दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश करना कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। तो मतलब जब आप मुड़ के देखोगे ना अपनी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल की जर्नी को, आपको रियलाइज़ होगा कि आप किस टाइप के बंदे आए थे जब नए नए कनाडा आए थे और अब किस टाइप के बंदे बन चुके हो। मतलब दुनियादारी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देगी। और फाइनली आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप कनाडा आओगे, पर्टिकुलरली एज अ स्टूडेंट, तो यहाँ आने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होगी। आपको कॉलेज जाना है, असाइनमेंट्स करनी है, क्विज़ेस करने हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, साथ के साथ पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना है, पैसा कमाना है, फीसें भरनी है और पता नहीं क्या क्या करना है, घर भी पैसे भेजने हैं। तो इन्हीं चीज़ों में आप लगे रहोगे। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद जो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होंगी, जो छोटी छोटी विंस होंगी, उनको सेलिब्रेट करना, उनको इंजॉय करना मत भूलना। किसी का बर्थडे है, आपकी पहली जॉब लगी है, पहली अकोमोडेशन मिली है, कोई पहला फ्रेंड बना है, कोई पहली लड़ाई हुई है, पहली विंटर्स हैं, पहली समर है, पहली ट्रिप है, कुछ भी है, उन सारी चीज़ों को इंजॉय ज़रूर करना, क्योंकि यही सारी चीज़ें मिल के आपकी जर्नी को मेमोरेबल बनाएंगी। मतलब काफ़ी सारे लोग जो ये जो दौड़ होती है ना पैसा कमाने की या फिर कुछ अचीव करने की या फिर सक्सेसफुल होने की, उस दौड़ में इन सारी चीज़ों को इंजॉय करना भूल जाते हैं। फिर 10 सालों के बाद रिग्रेट करते हैं कि यार अपनी लाइफ में वो जवानी का टाइम था, तब वो सारी चीज़ें हमने इंजॉय नहीं की, भूल गए। तो उनको इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आपको बाद में याद आएंगी, यही कहानियाँ बनेंगी कि भाई कॉलेज में होते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, नहीं करना तो मत करना। बाकी हाँ, टैक्सेस बचाना ज़रूर याद रखना, कैसे बचाने हैं उसके लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। पीछे व्यू देख लो डाउनटाउन का, बढ़िया लग रहा है।